तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है स्वतंत्र कोटि या स्वतंत्र कोटियाँ क्या होती हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये टॉपिक है, बस आप 4-5 मिनट में इसको देख सकते हो। और ये पूछा गया एग्जाम में स्टूडेंट्स हाल ही में ही। क्लियर, स्वतंत्र कोटियाँ क्या होती है। किसी भी गैस का स्वतंत्र कोटि आप यूँ निकाल लोगे, जैसे ऑक्सीजन गैस हो गया, ठीक है, NH3 हो गया, PH3 हो गया, H2S हो गया, ठीक है, कोई भी गैस हो स्वतंत्र कोटि पहले समझ लेंगे क्या होता है। क्या होता है भाई, क्या होता है समझते हैं। आइए देखिए स्वतंत्र कोटि क्या है। स्वतंत्र मतलब कि फ्रीली, कोटि मतलब कि मूव कर सकता है जितने तरीकों से, स्वतंत्र रूप से जितनी तरीके से कोई कण गति कर सकता है वही स्वतंत्र कोटियाँ होती है। जैसे हमने आपको बहुत सारी ऊर्जा दे दी, तो ऊर्जा आपके पास जब होगी, एनर्जी होगी तो आप एक जगह रह नहीं पाएंगे ना, आप इधर उधर मूव करेंगे। क्लियर, कोई नहीं होगा तो ऐसे घूमेंगे, आपस में ही बैठे बैठे से घूमेंगे, यार चलो यार बहुत एनर्जी है क्या किया जाए, ठीक है, तो ऐसा वगैरह होगा। क्लियर, जिनके अंदर ब्रेकिंग डांस होगा तो डांस करने लगेंगे, एनर्जी रहेगा तो ये सभी चीज़ें होती रहेंगी। जब आपके पास खूब एनर्जी हो तो आप जितनी जगह मूव कर सकते हो भाई, जो भी कर सकते हो, घूम सकते हो, इधर जा सकते हो, उधर जा सकते हो, उधर जा सकते हो, ठीक है। तो ये सब गति करने के तरीके हैं, आपके ऊर्जा को यूज में लेने के तरीके हैं, वो आपकी स्वतंत्र कोटि है। गैस के लिए स्टूडेंट्स, गैस के जो परमाणु है वो सभी जहां जहां मूव कर सकते हैं, उनके पास एनर्जी है, जहां जहां गति कर सकते हैं वो उनकी स्वतंत्र कोटि होती है। ठीक है, समझ गए स्वतंत्र कोटि क्या है। कोई भी गैस के अणु फ्रीली जितने तरीकों से गति कर सकते हैं वही स्वतंत्र कोटि आपका कहलाता है। आई हो आप समझ गए होंगे, इसी तरह लिख दीजिएगा एग्जाम में। आइए अब हम समझते हैं कि स्वतंत्र कोटि कैसे निकाला जाता है। उससे पहले समझिए कि गैस क्या है। गैस तो कई तरीके की होती है ना भाई, हाइड्रोजन गैस भी होता है, हीलियम गैस, नियॉन आर्गन गैस भी होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे गैस है, देखिए कुछ ऐसे गैस है, हाइड्रोजन, हीलियम गैस, नियॉन गैस, ये सभी एक ही परमाणु वाले हैं। इन आर्गन गैस, ये सभी एक ही परमाणु वाले गैस है। क्लोरीन गैस, इनके पास क्या है, एक ही परमाणु है, एक परमाणु वाले गैस। क्लियर, कुछ ऐसे गैस है जिनके पास एक ही परमाणु है, अकेले हैं भैया, जैसे हम ही अभी अकेले हैं। क्लियर, लेकिन कुछ गैस ऐसे भी हैं जो अकेले नहीं होते, जैसे हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस आपका, और कौन सा होता है, क्लोरीन गैस हो गया आपका स्टूडेंट्स। ये सभी क्या है, दो परमाणु वाले हैं, ये भी दो परमाणु, ये भी दो परमाणु, ये भी दो परमाणु, कोई हर गैस किसी न किसी के साथ में है, तो ये होता है द्वि परमाणु गैस, द्वि परमाणु गैस। और इनसे भी कुछ बड़े होते हैं भैया, जो ग्रुप में चलते हैं कि भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, चलो निकलो सड़क पे निकलो भाई, ग्रुप बना के चलते हैं भैया। ऐसे वाले गैस जैसे आपका हो गया H2O, तो इसको बोलते हैं त्रिपरमाणु गैस, ठीक है। अगर इससे भी ज्यादा होंगे तो उसको बहुपरमाणु गैस बोलते हैं। चलिए, तो ये हमने समझ लिया गैसें कौन कैसे कैसी होती है। क्लियर, अब इन सभी के लिए दोस्तों अलग अलग होता है स्वतंत्र कोटि, और देखा जाए इसके लिए स्वतंत्र कोटि केवल 3 होता है। कैसे कैसे बताते हैं। इसके लिए स्वतंत्र कोटि कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। इसके लिए स्वतंत्र कोटि का जो मान होता है वह होता है आपका 6। क्लियर, इन सभी के लिए आपका कैसे वो समझ लेते हैं प्यार से, एकदम अच्छे तरीके से। चलो कैसे भैया, जैसे ये देखिए, इसको उठा लीजिए, हीलियम गैस। हीलियम गैस का स्टेटस क्या हो, एक ही परमाणु है, तो ये हीलियम गैस बेचारा कहां कहां गति कर सकता है। आप एक्सिस देखिए भैया, ऐसे तो हर जगह, हर यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, ऐसे तो बहुत सारा हो गया ना। क्लियर, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है, दाएं बाएं लेफ्ट ऊपर नीचे, बहुत बोल देंगे आप सभी। इसलिए हम केवल एक एक्सिस मान लेते हैं। मान लो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, तो बताओ कहां कहां जा सकता है। आप कहेंगे एक्स अक्ष में जाएगा, वाई अक्ष में जा सकता है, जेड अक्ष में जा सकता है। क्लियर, ये 3 तरह की गतियां ये कर सकता है अच्छे तरीके से, तो इसलिए इसकी स्वतंत्र कोटि क्या होती है, 3 ही होती है। क्लियर, चलो इन सभी की बात करते हैं। हाइड्रोजन गैस कैसा होगा, हाइड्रोजन गैस मान लीजिए ऐसा होगा, ही ऐसा होगा ना, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन जुड़े होंगे स्टूडेंट्स, और ये एक्सिस बना लीजिए, ये अक्ष बना लीजिए। अब ये हाइड्रोजन गैस बताओ ऊपर जा सकता है वाई अक्ष में,
एक्स अक्ष में जा सकता है, जेड अक्ष में जा सकता है हाइड्रोजन गैस, यानी 3 तो होगा ही स्वतंत्र कोटि। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है भैया कि ये ऐसे से घूमने लगे, साथी है ना, हाथ पकड़े हुए इस तरीके से ऐसे से घूमने लगे भैया, ठीक है। तो चौथा हो गया। एक और दोस्त हो सकता है जब स्टूडेंट्स घूमे नहीं, उठा पटक हो, ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को उठाकर इधर पटका फिर इधर पटका, तो एक तो ऐसे हो गया, एक तो ऐसे हो गया स्टूडेंट्स गति, क्लियर। तो इस तरीके से 5 हो जाता है, समझे। अब बात करते हैं इन सभी की, बहुपरमाणुक गैस की। बहुपरमाणुक गैस आपका H2O जैसे ले लेते हैं, त्रिपरमाणुक गैस में हम H2O ले लेते हैं भैया। ये मान लीजिए H2O है, H2O ये आपकी एक्सिस हो गई। तो 3 तो होगा ही स्वतंत्र कोटि, क्योंकि एक्स अक्ष में जाएगा, वाई अक्ष में जाएगा, जेड अक्ष में जाएगा, 3 तो हो गया। उसके बाद चौथा स्टूडेंट्स, जब ये तीनों साथी जो है सबका हाथ पकड़ के ऐसे से घूमने लगे, ठीक है, तो ये चौथा हो गया। 5वां हो सकता है स्टूडेंट्स कि जब ये तीनों साथी स्टूडेंट्स क्या करें, ऐसे तो घूम लिया, एक ऐसे घूम लिया, क्लियर, एक ऐसे घूम लिया, देखो ध्यान से, एक ऐसे घूमा आपका, ठीक है, तो चौथा हो गया आपका। एक ऐसे घूम सकता है स्टूडेंट्स, ऐसे घूम सकता है, देखो ऐसे, ये ऐसे 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 घूम सकता है, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे तो घूम लिया, ऐसे ऐसे भी घूम सकता है, तो ये 5वां हो गया। 6वां क्या होता है ना आपका, ऐसे से घूमे, जब ऐसे ऐसे, समझ पा रहे स्टूडेंट्स, समझ पा रहे। हाइड्रोजन गैस ऐसे ऐसे नहीं घूम सकता, क्योंकि भैया वो स्ट्रेट है, एकदम सीधी लाइन में है। वो क्या कर सकता है, या तो ऐसे से घूम सकता है, या तो इधर उठा पटक कर सकता है, उठा पटक। लेकिन जो H2O है वो ऊपर नीचे इधर उधर तो जाएगा ही, एक्स एक्सिस में तो गति करेगा ही, वाई एक्सिस में गति करेगा ही, जेड एक्सिस में गति करेगा ही, ऐसे से घूमेगा ही, ऐसे ऐसे घूमेगा ही स्टूडेंट्स। लेकिन ऐसे ऐसे भी घूम सकता है, क्योंकि भैया ऐसे ऐसे सभी स्ट्रेट तो नहीं है, इधर से भी हाथ पकड़ा है, इधर से भी हाथ पकड़ा है, क्लियर। तो ऐसे ऐसे भी घूम सकते हैं सभी, समझ पा रहे हैं आप सभी प्लीज। 3D है सारा टॉपिक, 3D में हम आपको समझा रहे हैं, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से 6 हो जाता है त्रिपरमाणुक गैस की, क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट, स्वतंत्र कोटि जो टॉपिक है, मजेदार सा टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। फिजिक्स में इंटरेस्ट आना चाहिए, मजेदार लगना चाहिए। आप देख रहे हो ना, जब आप शुरू से बंधे हुए होगे तो आपको दिख रहा होगा कुछ टॉपिक्स बहुत ही मजेदार है, कुछ थोड़ा सा बस स्टूडेंट्स क्या है, थोड़ा डेरिवेशन आ जा रहा है बीच बीच में, क्लियर। थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो कभी डेरिवेशन, कभी ये तो कभी वो, मतलब कि ऊपर नीचे चलेगा ही। फिजिक्स यही है स्टूडेंट्स, लाइफ भी क्या एकदम स्मूथ रहेगी तो नहीं मजा आएगा, जब तक उसमें रोलर कोस्टर ना आए तब तक लाइफ भी इंटरेस्टिंग नहीं होती। फिजिक्स भी स्टूडेंट्स ऐसा ही है, आप शुरू से पढ़ेंगे, कभी मजा आएगा तो कभी थोड़ा सा लगेगा यार, फिर मजा, फिर यार, तो इस तरह फिजिक्स को हम मजेदार तरीके से हर एक टॉपिक को पढ़ते चलेंगे, ठीक है, शुरू से। अगर बीच में पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को बीच में उठाएंगे, यार पढ़ लेते, तो हार्ड लगेगा, आपको लगेगा कि कुछ मजा ही नहीं है इसमें, सब्जेक्ट हार्ड, बेकार, हटाओ इसको, नहीं पढ़ना, ऐसा फील होने लगता है। तो प्लीज आप शुरू से हमारे साथ पढ़ते रहिए। चैप्टर नंबर 1 से भाई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हमने। फर्स्ट पार्ट खत्म किया, फर्स्ट पार्ट फिजिक्स का, फिर सेकंड पार्ट खत्म हो ही रहा है, ये चैप्टर चल रहा है अणुगतिकी सिद्धांत आपका, ठीक है। और अणुगतिकी सिद्धांत में स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है, इसलिए हमने कवर कर दिया। बाकी गैसीय नियम जो है ना आपके, वर्ग माध्य मूल, ये सब हमने बता दिया है। वर्ग माध्य मूल न्यूमेरिकल्स जब कराए थे तो उसमें बताया था, उसका बस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वर्ग माध्य मूल का, ठीक है। एंड जो गैसीय नियम है वो केमिस्ट्री में जो है वो यहीं पर भी है, सेम है, तो केमिस्ट्री का पढ़ा यहाँ पर भी अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये टॉपिक पता ही नहीं क्या है कैसे है, बस रट लेते हैं, ठीक है, तो उनको शेयर जरूर कर लीजिएगा भाई, बहुत ही मजेदार है, वो भी पढ़ ले आराम तरीके से, समझ ले इसको। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पे नए हो आप सभी तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। इस चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रहेंगी यहाँ पर। कोई भी डाउट हो, परेशानी हो, आप कमेंट करिए भाई, जरूर से उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स हम यहीं पर विराम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।